Okay, class. So, in this class, we will be discussing and I will be explaining to you the assignment on writing persuasive message. Persuasive message जो असाइनमेंट हम मैंने दी है द डेडलाइन सबमिशन डेडलाइन इज़ ट्यूसडे May 4th लेटेस्ट बाय 9 PM। सब ने मूडल सबमिशन करनी है। मूडल पे सबमिट करना सबको ऑलरेडी आता है। इट्स अ 50 मार्क्स असाइनमेंट एंड 25% ऑफ योर ग्रेड वेटेज। अदर देन दैट जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर the most important instruction is that you have to use all the persuasive message components that were already discussed in my previous lecture. सो परसुएसिव मैसेज वाली असाइनमेंट में आपने सारे जो कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, मैंने 5 कंपोनेंट्स इन आवर प्रीवियस लेक्चर, वो अप्लाई करने हैं। देन जो थर्ड पॉइंट है ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि यू विल रिसीव 0 मार्क्स अगर असाइनमेंट का कोई भी सेक्शन या कोई भी पार्ट आपने कहीं से कॉपी किया या फिर किसी फ्रेंड से देखा या फिर किसी का कहीं से मैच हो रहा होगा। असाइनमेंट अब है क्या? दिस इज़ द असाइनमेंट, मेन असाइनमेंट ये है। क्या है? यू नीड टू राइट अ फॉर्मल लेटर टू मी एज अ स्टूडेंट एंड परसुएड या कन्विंस मी फॉर बाइंग समथिंग। सिंपल सी असाइनमेंट है। और क्या है कि आपने एक फॉर्मल लेटर मुझे लिखना है एज अ स्टूडेंट। जो आप हैं स्टूडेंट, वैसे ही स्टूडेंट बन के मुझे एज एन इंस्ट्रक्टर आपने लेटर लिखना है। और क्या करना है? आपने मुझे कन्विंस करना है टू बाय समथिंग, दैट्स इट। सो आपने परसुएसिव मैसेज लिखना है एंड यू हैव टू कन्विंस मी टू बाय समथिंग। कैसे? अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि जस्ट मेक अप योर ओन थिंग विच यू वांट टू सेल टू मी। ये हमने हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज करनी है ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके कि किसी को जब आप आगे जाएंगे तो कन्विंस करने के लिए किस तरह से लेटर लिखते हैं या किस तरह से राइटिंग स्टाइल होता है परसुएसिव मैसेज लिखने का। सो दिस इज़ अ प्रैक्टिस असाइनमेंट। सो इसकी वजह से इट कैन बी हाइपोथेटिकल। जैसे आपने पिछली नेगेटिव मैसेज की असाइनमेंट में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बनाई थी, इस जो असाइनमेंट में आपने हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट बनाना है या सर्विस बनानी है, ये कुछ भी मुझे बेचना है, चाहे कोई भी चीज़ हो। कैन बी अ प्रोडक्ट, कैन बी अ सर्विस, कैन बी एनीथिंग। और आपने मुझे एज एन इंस्ट्रक्टर ही ट्रीट करना है एंड यू हैव टू कन्विंस मी टू बाय अ प्रोडक्ट। जो कि मैं यहाँ पे तो आइडियाज़ दिए हुए, मैंने एग्जांपल्स दी हुई है, मगर जो दिल में आए आप मुझे बेच सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव इसका असाइनमेंट का इज़ टू सी इफ़ यू कैन अप्लाई द परसुएसिव मैसेज कॉन्सेप्ट्स टू कन्विंस मी टू बाय समथिंग फ्रॉम यू। असाइनमेंट एवेल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है मैंने, और प्लीज़ ये सारे गौर से सुन लें कि यू accurately have to follow all the business writing tips and suggestions discussed in our last class lectures। यानी कि जो आज तक हम पढ़ चुके हुए हैं, जो भी मैंने टिप्स दिए थे, आपको पता था ना, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं कोई क्विज़ नहीं लूँगा और आपकी ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये आपसे उससे रिलेटेड सिर्फ आपकी 2 असाइनमेंट्स ही होंगी। सो एक असाइनमेंट आप कर चुके हो, नेगेटिव मैसेज असाइनमेंट, जो कि बीइंग पोलाइट और बीइंग जेंटल वाली थी एप्लीकेशन। और इस वाली असाइनमेंट के अंदर आपने जो भी आज तक पढ़ा है, और मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए ताकि कल को आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर क्या पढ़ा था हमने। सो ये थोड़ी सी एग्जांपल दी, सारा और भी बहुत कुछ पढ़ा था, मगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज़ करनी। यू अवॉइड यूजिंग द वर्ड्स लाइक वांट, नॉट, शेल, बट एक्सेट्रा। फिर आपने लेटर को फॉर्मली ओपन करना है। एंड सेकेंड एवेल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है कि हाउ एक्यूरेटली यू आर फॉलोइंग द बिलो मेंशन स्टेप्स ऑफ राइटिंग परसुएसिव मैसेजेस। जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारी स्लाइड्स में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, सेम वही चीज़ें मैंने लिखी हैं, बट इसको मैंने आपकी और हेल्प करने के लिए, ताकि किसी के मार्क्स कम ना हो, और मैंने आपको फॉर्मेट भी बना के दे दिया। एंड
दिस इज़ माई फेवर टू यू कि अच्छा यार किसी को कुछ नहीं समझ आ रही तो एटलीस्ट मैं आपको हिंट्स खुद दे देता हूँ। अगर अब भी आपके पूरे मार्क्स ना आए तो इसका मतलब है आप जान के नहीं ले रहे मार्क्स, वरना देर इज़ नो वे कि आपसे कोई भी असाइनमेंट में कमी हो या फिर आपसे कोई चीज़ मिस हो, क्योंकि आपके सामने देखे मैंने हर चीज़ आपको क्लूज़ भी दे दिए, आपको एक्सप्लेन भी कर दी है और आपको इन राइटिंग भी दिखा दी है कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपके मार्क्स में टक करना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट प्रोफेशनली एंड प्रैक्टिकली। सो आपने क्या करना है, लेटर प्रोफेशनली ओपन करना है। और कैसे लेटर प्रोफेशनली ओपन करते हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और मैंने आपको लिख के भी दे दिए कि अपने टीचर्स को कैसे एड्रेस करना होता है, डियर सर रुमैल जॉन, फुल नेम सर के साथ, चाहे मैडम होंगी तो फिर मैडम जो भी फुल नेम है इस तरह से। सो मैंने लिख के दे दिया, अब तो एरर हो सकती नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज़ या सेकेंड स्टेप इज़ प्रेज द पर्सन टू गेन अटेंशन, या एज अ बफर या फिर टू रिड्यूस रेजिस्टेंस। नाउ हाउ डू यू गेन अटेंशन, आपको पहले से ही पता है दैट यू अप्रिशिएट और कॉम्प्लीमेंट द पर्सन। इन माई केस या इन दिस असाइनमेंट यू हैव टू अप्रिशिएट और कॉम्प्लीमेंट मी। अगेन दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ असाइनमेंट, सो अगेन मुझे शौक़ नहीं है अप्रिसिएशन करवाने का, मगर आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सो यू फिगर आउट योर सेल्फ। आई होप आप से कई लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, मगर अगर आप कोई अननोन बंदा है तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि रिसर्च अबाउट हिम, फाइंड आउट हिज की सक्सेसेस इन लाइफ एंड देन कॉम्प्लीमेंट हिम, देन अप्रिशिएट हिम टू बिल्ड कनेक्शन और टू गेन अटेंशन, या फिर टू reduce resistance between you and the reader. So second step is to praise the person. और third step क्या है, third step is praise the organization, praise the company, जो कि in this assignment case is FC। देखिए मैंने exactly आपको बना के दे दी है assignment कि आपने पहले मुझे डियर सर रुमैल जॉन कहना है, फिर आपने मुझे अप्रिशिएट करना है, फिर आपने डिपार्टमेंट बिजनेस डिपार्टमेंट की या FCC की तारीफ़ करनी है, बिकॉज दिस इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ राइटिंग अ परसुएसिव मैसेज विच इज़ praise the company or the organization. And the fourth step is that you praise yourself or your product and convince for action. So यहाँ पे आपने क्या करना है, टॉक अबाउट योर सेल्फ और द प्रोडक्ट। अपने फॉर योर सेल्फ का क्या मतलब है, अगर आप कोई अपने सर्विस बेच रहे हैं, अगर आप डिज़ाइनर हैं और आप कोई अपने मुझे क्रिएटिविटी वाली चीज़ें बेच रहे हैं तो आप अपनी तारीफ़ करेंगे, मगर इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, आप कुछ भी बेच सकते हैं, किसी भी तरीके से बेच सकते हैं। सो आपने जो भी चीज़ बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, या अपनी के बारे में कोई चीज़ बेच रहे हैं, जस्ट प्रेज दैट थिंग एंड देन कन्विंस फॉर एन एक्शन। कन्विंस फॉर एन एक्शन का क्या मतलब है कि आपने फिर कहना है देयर फॉर, पहले पूरी तारीफ़ें करके अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की या अपने प्रोजेक्ट की, फिर आपने कहना है देयर फॉर। या देयर फॉर ज़रूरी नहीं है, कुछ भी कह लें। सो आपने आगे जाके कन्विंस करना होता है कि प्लीज़ बाय माई प्रोडक्ट, या प्लीज़ आई होप यू विल अप्रिशिएट इफ़ यू ट्राई दिस प्रोजेक्ट, या वट एवर। मैं आपको क्लूज़ ज़्यादा देना नहीं चाह रहा क्योंकि ऑलरेडी लिख के मैंने दे दी हैं चीज़ें, बट दिस इज़ द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट कि आप अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ करें। मैं आपको पहले एक और चीज़ भी बता दूं कि सबसे सेंसिटिव सेक्शन ये वाला सेक्शन है, आपकी असाइनमेंट का भी और परसुएसिव मैसेज का भी प्रैक्टिकली सेंसिटिव सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 4। क्योंकि अगर आपने अपना प्रोडक्ट सही तरीके से पिच नहीं किया, सही तरीके से तारीफ़ नहीं की, सही तरीके से और ऑनेस्ट तरीके से, खाली झूठ नहीं बोलना या फिर खाली ऐसी बातें नहीं करनी जिससे आप कोई झूठ या कोई गलत या फिर कोई ऐसी अनट्रू बात नहीं करनी। इट हैज़ टू बी वेरी रियल, बट द वे यू आर सेइंग इट मैटर्स। सो आपने ये वाला सेक्शन एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपकी पिच होती है, यही आपका प्रोडक्ट
की एक्सप्लेनेशन है जिसको पढ़ के अगले ने आपका प्रोडक्ट ख़रीदना है, या फिर यही आपका सेक्शन है जहाँ पे आपने अगले को कन्विंस फॉर एक्शन करना होता है। सो आपने इतनी अच्छी तमहीद बांधनी है, इतनी अच्छी तारीफ़ करनी है, या इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है इस सेक्शन में कि अगला बंदा कन्विंस हो जाए आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। सो दिस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव सेक्शन ऑफ परसुएसिव मैसेज। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेक्शन कौन सा होता है, या हार्ड वर्क किस सेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, इस सेक्शन के लिए, विच इज़ सेक्शन नंबर 2। सो सेक्शन नंबर 4 इज़ द मोस्ट सेंसिटिव सेक्शन, जिसकी वजह से अगला बंदा आपका प्रोडक्ट या सर्विस ख़रीदने के लिए कन्विंस होता है। जबकि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग जिसके लिए रिक्वायर्ड होता है हार्ड वर्क, या जब सबसे ज़्यादा ख्वारी वाला यू कैन से सेक्शन होता है, वो ये होता है क्योंकि इसमें आपने रिसर्च करनी होती है। आपने मैंने आपको इजी असाइनमेंट दी है और आप सारे मुझे ऑलरेडी जानते हैं, तो मेरे बारे में आपको रिसर्च कम करनी पड़ेगी। आई विल सी कि कौन कितनी रिसर्च करता है, मे बी आई सरप्राइज मी कि शो करें मुझे कि यू हैव ट्राइड, यू हैव मेड एन एफर्ट टू फाइंड आउट सम थिंग्स अबाउट मी, जिससे आप मुझे अप्रिशिएट करें या कॉम्प्लीमेंट करें, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। मेरे केस में आपके लिए इजी होगा क्योंकि यू नो मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पॉसिबली हो सकती है। मगर इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ टेस्ट रन करें, थिंक रिसर्च अबाउट मी विच इज़ एन ईजी थिंग टू डू। इस रिसर्च का आपको फ़ायदा होगा कि जब आपने परसुएसिव मैसेजेस लिखने होंगे ना अननोन लोगों को, रैंडम लोगों को, तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि अच्छा रिसर्च इस तरीके से मैं कर सकता हूँ उस बंदे के लिए। चले मैं ये भी आपको बता देता हूँ रिसर्च कैसे कहाँ कहाँ करती है। यू कैन think or find information about random people on Facebook, on Twitter, on LinkedIn, on social media, जो भी वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम भी आता है और क्या आता है आप सारों को ज़्यादा पता है। सो मेरे बारे में भी यू कैन फाइंड आउट थिंग्स एंड फोकस ऑन प्रोफेशनल थिंग्स, पर्सनल थिंग्स अगर आप मुझे यस लिख सकते हैं, अगर थोड़ी सी इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर राइटिंग इट। उसमें कोई मैं आपको लिमिट नहीं करना चाह रहा बिकॉज इट्स अ वेरी open kind of thing and it depends on the relationship with the person who you are writing. For example, अब random person को कहें कि I hope your trip to Thailand was very wonderful and was really impressed. I'm really impressed that you go to these countries which are my favorite. तो वो अगला बंदा अजीब awkward नहीं फील करेगा, यार ये इतना पर्सनल क्यों हो रहा है मेरे साथ। सो यू हैव टू रिसर्च, बट एक लिमिटेशन, एक एथिक्स एंड एक प्रोफेशनल बैलेंस आपने रखना होता है। रिसर्च करना, अगर कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन है तो उसको फाइंड करना इज़ नॉट एट ऑल बैड, मगर उसको यूज़ कर कैसे कर रहे हैं आप उस बंदे को एड्रेस करने के लिए, दैट इज़ प्रिटी सेंसिटिव। सो एंड इट टेक्स हार्ड वर्क एंड इट टेक्स सम इंटेलिजेंस। सो रिलेशनशिप पे अब रैंडम बंदे का देखें, मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन ट्रैक करके उसको बोलना इज़ वेरी ट्रिकी, डिफ़िकल्ट एंड सेंसिटिव। ऑन द कॉन्ट्री मेरे साथ आप सारों का रिलेशनशिप कितना क्लोज हो चुका हुआ है। अब ऑलमोस्ट हर क्लास में स्टूडेंट मुझे जानता है, ऑलमोस्ट नहीं सारे जानते हैं मुझे तो, मगर मैं भी अब ऑलमोस्ट सबको जानता हूँ। आई हैव सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद यू ऑल इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली। आई होप आपको पता होगा कि मुझे सारों का ऑलमोस्ट हमारी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग बन चुकी हुई है। सो इन आवर केस यू कैन गेट इट पर्सनल विद मी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि सिचुएशनली किसके साथ आपने पर्सनल हो सकते हैं, किसके साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए, किसके साथ आप कॉम्प्लीमेंट्स पर्सनलाइज करते हैं, किसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स जनरलाइज्ड रखते हैं। So in my situation where you know the person, you know your audience and you are in very much close acquaintance with them, उस situation में you can personally appreciate, you can refer to the personal things of
the person you are talking about or the person you are talking to. So it varies from person to person. मेरे केस में you can make it personalized. You can compliment me on my personal things, on my personal based on my the personal things you will be researching about me. इंटरेस्टिंगली पहले भी बता दूँ, ना मैं लिंक्डइन के ऊपर हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम के ऊपर हूँ, सोशल मीडिया में मैं कोई ऐसा सच नहीं हूँ, बिकॉज एक तो टाइम नहीं होता और दूसरा शौक भी नहीं है, और तीसरा लिंक्डइन के ऊपर मुझसे कई बच्चे पूछते हैं मैं क्यों नहीं हूँ. जब करियर डेवलपमेंट वाला सेक्शन होगा तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू कि मैं क्यों नहीं हूँ, मगर जनरली स्पीकिंग मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि लिंक्डइन इतना इफ़ेक्टिव मीडियम नहीं है टू प्रोग्रेस प्रोफेशनली. हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी कमेंट बट वी विल डिस्कस इट इन डिटेल ड्यूरिंग क्लास जब हम करियर डेवलपमेंट सेक्शन पे बात करेंगे. सो दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट ऑन द लिंक्डइन. इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, सिर्फ फेसबुक पे हूँ मैं सोशल मीडिया के ऊपर. सो पहले मैंने आपको जहमत ना करें आप मुझे ढूंढने की. एंड यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट मी ऑन FCC website and on the other places as well. The other places आपको ढूंढ लेना मिल जाएंगे. बट आई वुड वांट यू टू रिसर्च अबाउट मी, क्योंकि आपको मुझे पता लगेगा कि आप कितना डीप कर रहे हैं, कितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन. और आप मेरे पे प्रैक्टिस करें, और मेरे पे प्रैक्टिस करके मुझे ही जब आप बताएंगे और जब मेरे बारे में ही लिखेंगे और जब मैं पढ़ूँगा तो आई विल नोटिस एंड आई विल नो कि किसने कितनी हार्ड वर्क की है और किसने कितनी रिसर्च की है और किसको कितनी समझ आ गई है कि रिसर्च कैसे करते हैं. इसीलिए मैं आपको क्लूज़ भी दे दिया हूँ कि डू रिसर्च ऑन मी, ताकि मुझे पता लगे कि आपने इस सेक्शन में मेहनत की है. और मैं इस सेक्शन को बहुत सीरियसली लूँगा क्योंकि ये बहुत मेहनत वाला सेक्शन होता है, और इस सेक्शन को बहुत सीरियसली लूँगा क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सेक्शन होता है, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट की किस तरह से तारीफ़ कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट टू कन्विंस समवन फॉर एन एक्शन. और लास्ट इज़ ऑब्वियसली द कंक्लूजन सेक्शन. और कंक्लूजन सेक्शन के अंदर आपने कोई भी कंक्लूसिव रिमार्क्स देने होते हैं, पोलाइट और जेंटल स्टेटमेंट देनी होती हैं, और वो आप सारों को आती हैं. इसकी वजह से मैं उसके क्लूज़ नहीं दे रहा क्योंकि वो तो सब सारों को स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स आती हैं, विच इज़ फाइन. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, मैंने आपको असाइनमेंट भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, और ना सिर्फ असाइनमेंट एक्सप्लेन किया बल्कि मैंने आपको रिवाइज़ भी किया परसुएसिव मैसेज लिखने का तरीका. सो आई होप इट विल बी यूज़फुल लेक्चर फॉर यू. एंड दिस लेक्चर इज़ the second online recorded lecture for our class. So अगर किसी को कोई confusion है, कोई question है, कोई concern, कोई comment है या कोई feedback है, तो feel free to call me or WhatsApp me. Thank you everyone.